जैसे ही औरत की जोरदार चीख गूंजी, धरती पर पहली बार एक शक्तिशाली आदिवासी बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन बच्चा बहुत ही कमजोर लग रहा था। तभी वहाँ मौजूद काले जादूगर गुणवंत ने तय किया कि वो इस बच्चे को मरने नहीं देगा और फिर उसने पास खड़े एक निर्दोष हिरण की जीवन शक्ति चूस कर उस बच्चे में भर दी। फिर अगले ही पल बच्चे की जोरदार रोने की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी और इसी के साथ उस पार के दुनिया से आया जादुई दरवाजा भी बंद हो गया। लेकिन गुणवंत का इरादा बड़ा था, उसे अपनी पूरी सेना को इस धरती पर लाना था और फिर उसने अपने कई आदिवासी दल भेजे जो इंसानों को पकड़कर बलि के लिए ला सके। कुछ ही दिनों में दर्जनों गांवों को जला दिया गया और औरतें बच्चे तक नहीं बचे। तभी उन आदिवासियों के ही एक कबीले के सरदार भालदेव ने इसका विरोध किया। वो डिस्ट्रक्शन नहीं, सर्वाइवल चाहता था। लेकिन दूसरा सरदार काला हाथ गुणवंत का अंधभक्त कहता कि इंसान तो कमजोर है, लड़ ही नहीं सकते। मगर उसे जल्द ही अपनी गलती का एहसास होना था, क्योंकि जैसे ही इंसानी सेना के कमांडर अर्जुन को गांवों के जलने की खबर मिली, उसने अपने जादू के शिष्य नकुल को भेजा जांच के लिए। नकुल ने एक लाश के मुंह में हाथ डाला और तभी उसमें से हरी चटकती ऊर्जा निकली, जिसने साबित कर दिया कि ये ताकत इस धरती की नहीं थी। अर्जुन तुरंत राजा का राज चिन्ह लेकर गया महामंत्री वेद प्रकाश के पास, जो धरती का रक्षक था। और फिर एरावण जंगल में दोनों पक्षों की पहली भिड़ंत हुई। आदिवासी जंगली जानवरों की तरह टूट पड़े, उनकी ताकत और शरीर का कोई मुकाबला नहीं था। इंसानी सैनिक तितर बितर हो गए, लेकिन अर्जुन ने अपनी चतुराई से कई आदिवासियों को ढेर कर दिया। तभी नकुल पर हमला हुआ, लेकिन उसने अपने जादू से बचाव कर लिया। और फिर भालदेव भी चुपके से इंसानों के पास आया, शायद बात करने के लिए, लेकिन नकुल को भरोसा नहीं हुआ। और तभी अर्जुन का बेटा खतरे में पड़ गया और भालदेव ने उसे बचाया, लेकिन बदले में अपनी पीठ दुश्मनों की तरफ कर दी। काले हाथ ने उसे हवा में उठाकर पटक दिया, लेकिन तभी उसकी हथेली पर तेज आग लगी, क्योंकि अर्जुन ने उसे दिया हुआ बंदूक चला दिया था। तभी महामंत्री वेद प्रकाश का मंत्र पूरा हुआ और बिजली के जाल से कई आदिवासी ढेर हो गए। उनके शरीर सूख कर कंकाल बन गए। काला हाथ डर गया और भाग खड़ा हुआ। भालदेव भी हैरान था, लेकिन उसके साथियों ने उसे घोड़े पर बैठा लिया और वो भी निकल गए। अब इंसानों से समझौते की कोशिशें अधर में लटक गई। वेद प्रकाश को लगा कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। नकुल भी समझ गया कि यह मंत्र वेद प्रकाश का नहीं था, लेकिन कुछ पूछता इससे पहले वेद प्रकाश एक जादुई चक्र बनाकर गायब हो गया। इधर अर्जुन अपने बचे सैनिकों के साथ पीछा करने निकल पड़ा। उन्हें एक आदिवासी को पकड़ना था। भागते हुए भालदेव को जंजीर में बंधी एक अधम आदिवासी लड़की गौरी मिली और उसने तुरंत उसकी बेड़ियां तोड़ दी। तभी एक आदिवासी अर्जुन के सामने आ गया। दोनों में जोरदार भिड़ंत हुई, लेकिन इंसानी चालाकी भारी पड़ी। अर्जुन ने उसके गले पर तलवार रख दी। तभी उसके दो वफादार भेड़िए सामने आ गए। अर्जुन ने जान से मारने की धमकी दी और भेड़िए गुर्राते हुए भाग निकले। वहीं भागती हुई गौरी रास्ते में नकुल से टकरा गई और जादू के आगे उसका कोई जोर न चला। अब दोनों गौरी और दूसरा आदिवासी कैदी बना लिए गए। गौरी ने इंसानी भाषा में बात की, जिसे सुनकर अर्जुन चौंक गया, लेकिन साथ में कैद आदिवासी ने चेतावनी दी कि इंसानों से बात न करे। मगर गौरी को अपनी जान प्यारी थी, वो सच उगलने को तैयार हो गई। जैसे ही आदिवासी कैदी गुस्से में जंजीर तोड़ता, अर्जुन पहले से तैयार था। उधर काला हाथ अपने शिविर में वापस लौटा, लेकिन उसकी हार से गुणवंत बहुत नाराज था। उसने कहा कि तूने हमारे कुल का मान मिट्टी में मिला दिया है। फिर उसे आग में हाथ डालकर प्रायश्चित करने को कहा। काले हाथ की जान जाने ही वाली थी कि तभी भालदेव ने बीच में आकर उसका हाथ काट डाला और जान बचा ली। गुणवंत आग बबूला हो गया, लेकिन भालदेव डटा रहा। रात को जब भालदेव अपने बेटे को देखता है तो तय करता है कि वो अब गुणवंत के खिलाफ इंसानों से समझौता करेगा, ताकि उसका बच्चा और उसका कबीला बच सके।